हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ प्लस लर्निंग, जहाँ पे हम लोग मैथ्स को शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू और रेगुलर जो हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए पढ़ रहे हैं। सो आई वेलकम यू ऑल। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे एक तो है हमारा यूनिट वेक्टर्स और एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स 10.2 के हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चंस दोनों करेंगे। और उसको मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू क्वेश्चंस करने हैं वो कैसे करेंगे। तो एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें जो है हमारा यूनिट वेक्टर कैसा वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड 1 मतलब अगर कोई भी वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3k के फॉर्म में लिखा है तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर अगर ये लिखा है तो मॉड ऑफ वेक्टर ए हमारा यानी कि a1 i का स्क्वायर प्लस a2 j का स्क्वायर प्लस a3 k का स्क्वायर, जो हमारा जिस तरह किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम इस तरह से लिखते हैं। और ये अगर हमारा इक्वल टू 1 आ जाता है, इसकी वैल्यू 1 आती है, देन वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर। कैसा है वेक्टर है वो, यूनिट वेक्टर है। अगर हम लोगों को, और इस यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, और इसकी वैल्यू होती है ये वेक्टर ए की, यूनिट ए की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर ए को अगर हम उसके मॉड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है, हमारी यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकल के आती है। यानी कि हमारा यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई भी वेक्टर अगर आपके पास एक गिवन है, एक XYZ एनीथिंग, इसको हम वेक्टर बी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, उसकी अगर वैल्यू 1 आ जाती है देन वो वेक्टर हमारा XYZ जो भी वेक्टर हमें दे रखा है वो क्या होता है, हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर अगर कोई भी सपोज वेक्टर बी दे रखा है और उसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। और अगर वो कह दे कि कोई भी एक वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड सपोज 10 दे रखा हो, सपोज क्या दिया उसने, 10 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर निकालिए, तो हम क्या करेंगे, देखो ये तो यूनिट वेक्टर है ही है। अगर हम इसी यूनिट वेक्टर को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इसी यूनिट वेक्टर के अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो वेक्टर आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 10 हो जाएगा। देखो 1 की मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी नंबर से, इनफाइनाइट तो नहीं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते, 1000 से, 10,000 से, 1 लाख से, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, वही नंबर आ जाता है। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं जैसे में हमें या तो यूनिट वेक्टर निकालना है या किसी भी मैग्नीट्यूड, गिवन मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना है। तो बिना किसी देरी के चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल से है। एग्जाम्पल नंबर 8 है, पेज नंबर 436 पर ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। देखो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दीज वेक्टर्स। देखो डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दीज वेक्टर्स यानी कि ए और बी, तो सबसे पहले तो ए प्लस वेक्टर बी निकाल लेते हैं। वेक्टर ए प्लस बी, दो वेक्टर्स का एडिशन आपको पता ही है। दो वेक्टर का एडिशन क्या होता है कि आई वाला कंपोनेंट आई के साथ ऐड होगा, जे वाला कंपोनेंट जे के साथ ऐड होगा, और के का कंपोनेंट के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, क्या कितना हो गया, 4i। अब देखो 2 ये है और ये 1 प्लस 1 है तो ये जाएगा 3j, माइनस देखो -5 है और ये प्लस का 3k है तो ये जाएगा माइनस का 2k। ये हमारा हो गया वेक्टर ए प्लस बी। अब हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना। सपोज हम इसको कैपिटल ए मान लेते हैं, कैपिटल वेक्टर ए, तो हमारे पास वेक्टर यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसके अलोंग अगर हम वेक्टर, इस गिवन वेक्टर को इसी के मॉडुलस से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो करते हैं। तो सबसे पहले मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा,
किसी भी वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं उनका स्क्वायर का अंडर रूट, 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 9 प्लस 4। ये कितना हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 29, अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 29। अब हम वेक्टर ए क्या, हमारा यूनिट वेक्टर क्या होगा, 4i प्लस 3j माइनस 2k को अगर हम उसी के मॉड यानी कि अंडर रूट 29 से जब हम लोग उसे डिवाइड कर देंगे तो वो हमें क्या दे देगा, यूनिट वेक्टर, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 29। 29 एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको हम इसी तरह से लिख देंगे, 4i प्लस 3 बाई अंडर रूट 29j माइनस 2 बाई अंडर रूट 29k। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड। अब हम मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज 10.2 की तरफ, जिसका क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सी अटेम्प्ट करेंगे। देखो इसमें कुछ नहीं है, हमें ये जो वेक्टर दे रखा है इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको मैग्नीट्यूड बताया था, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड, इसके सारे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जो आई का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस जो कि जे का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर। देखो आई जे के नहीं लेंगे, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि हम लोग आई जे और के का स्क्वायर क्यों नहीं लेते। देखो आई का स्क्वायर क्या होता है, अगर हम यहाँ पर आई का स्क्वायर करते हैं तो आई का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आई डॉट आई लिख सकते हैं। भाई आई के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, आई डॉट आई। आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। ये मैंने आपको पिछली जो मेरी वीडियोज हैं उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, अब वहां से जाके चेक कर सकते हैं कि हम यहाँ पर आई जे और के क्यों नहीं लिखते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बस थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि मॉड ऑफ आई का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो आई डॉट आई विच इज इक्वल टू 1 होता है, दैट्स व्हाई वी डोंट राइट हियर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं भाई अंडर रूट 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 1, सॉरी अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/3 और माइनस माइनस का प्लस हो गया 1/3 विच इज इक्वल टू 1। देखो अब यहाँ पर एक चीज बात सामने हमारे आती है कि जो ये हमारा वेक्टर सी है ये हमारा कैसा है, एक यूनिट वेक्टर है। कैसा है, एक यूनिट वेक्टर है। क्यों, क्योंकि इसका जो मॉडुलस हमारे पास आया वो 1 आया है। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जैसा किसके आंसर में लिखा है, इनफाइनाइट नंबर के ऐसे वेक्टर्स हो सकते हैं, 2 ऐसे वेक्टर हो सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। मैग्नीट्यूड सेम यानी कि जो इनका मॉड आ रहा है, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, इनके मॉड की वैल्यू सेम होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन ऑफ ये कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के या जे के, इन इररिस्पेक्टिव ऑफ साइंस ऑफ आई जे के, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन ऑफ आई जे के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक कोई वेक्टर लिख दूं, सपोज 2i माइनस 2j प्लस 5k, ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड और कोई और वेक्टर लिख दूं मैं, सपोज मैं यहाँ पे लिख दूं माइनस 5i प्लस 2j प्लस 2k, या मैं ये लिख दूं 5i प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस कर लेते माइनस 2j माइनस 2k। इसी फॉर्मेट के मैं इन बहुत सारे वेक्टर्स लिख सकती हूँ यहाँ पे जिनका मैग्नीट्यूड सेम यही होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सपोज i प्लस 2j माइनस के, इसका मैग्नीट्यूड इसी मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड का एक मैं और लिख दूं यहाँ पे 2i माइनस j प्लस के, इसका भी मैग्नीट्यूड वही है जो इसका मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे लिख दूं 2i प्लस j प्लस के, इसका भी मैग्नीट्यूड वही है। तो ऐसे 2 वेक्टर जो जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ऐसे इनफाइनाइट हम लोग वेक्टर्स लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब हम क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा उसने, 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो कुछ भी हो सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड, लेकिन आई जे और के का जो साइन है
या जो इनके कोफिशिएंट्स के जो साइन है वो सेम होने चाहिए, दैट्स ऑल। ऐसे भी हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स लिख सकते हैं जिनका सेम डायरेक्शन हो लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। सपोज मैं यहाँ पे लिख दूं i प्लस जे प्लस के, यहाँ पे लिख दूं मैं 4i प्लस 2j प्लस 5k, या यहाँ पे लिख दूं मैं 7i प्लस 2j प्लस 5k, एनीथिंग, बस इनका जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए, दैट्स ऑल। ऐसे भी हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स लिख सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स होते हैं हमारे पास जिनका क्या हो, मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, बट उनका डायरेक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पिछले वाले में हम लोगों ने देखा था कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ऐसे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हो सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अलग हो, और ऐसे भी वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड क्या हो, डिफरेंट हो, इनफाइनाइट वेक्टर्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे मूव ऑन करते हैं, क्योंकि इसके बाद के जो क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिए हैं हमारे पहले की वीडियोस में, और यहाँ पे हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखो यहाँ पर क्या इन्होंने बोला है कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस दैट हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। अब देखो सेम वही, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर। जब हमने एक यूनिट वेक्टर निकाला तो उसको हम किसी भी नंबर से एक्स वाई जेड किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो उसी मैग्नीट्यूड का हो जाएगा। यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, सपोज ए वेक्टर है ये, तो ए कैप क्या होगा हमारे पास, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, तो वेक्टर हमारे पास 5i माइनस जे प्लस 2k, और इसको हम डिवाइड कर देंगे इसी के मैग्नीट्यूड से, यानी कि 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर से, यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5i माइनस जे प्लस 2k, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 25 प्लस 1 प्लस 4 से, दिस इज इक्वल टू √30, 5i माइनस जे प्लस 2k, और ये हमारे पास हो गया √30। 30 तो 10 इंटू 3 लिखा जाएगा, तो इसका तो कुछ बनेगा नहीं, तो इसको √30 रहने देते हैं। अच्छा, अब हमें क्या फाइंड, ये तो हमारा एक यूनिट वेक्टर हो गया इस वेक्टर की डायरेक्शन में। ये कौन सा होगा, यूनिट वेक्टर होगा। अगर हमसे ये पूछा जाता तो हम यहीं पे छोड़ देते, लेकिन हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है इस वेक्टर की डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, 8a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 से ये जो हमारे पास है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5i माइनस जे प्लस 2k की, हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 40i माइनस 8j प्लस 16k बाय √30। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 8 है। लेकिन अब हम इसी के बाद क्वेश्चन करने जा रहे हैं ऐसा जिसमें हमें ये दिया है, लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन करते हैं तो हम कैसे करेंगे। देखो गाइस, ये क्वेश्चन है पीजीटी 2011 में पूछा गया है। एक ऐसा वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 9 हो और वो इस डायरेक्शन के उसमें हो, इस वेक्टर की डायरेक्शन में। देखो मैग्नीट्यूड जिसका 9 हो, हमें ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो फटाफट हम इसके मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, क्योंकि वैसे तो हम बहुत टाइम लगेगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 टू द 4 प्लस 2 टू द 4, दिस इज इक्वल टू √9। इसका हम मैग्नीट्यूड फटाफट फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास हो गया 3। अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं 1/9, और ये हो जाएगा 9, जैसे हम लोगों ने ऊपर निकाला तो ये 1 हो गया, ये तो यूनिट वेक्टर हो गया। इसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 9, ये 9 इंटू 9 हो गया, तो ये 9 आ गया, यानी कि यही होगा। देखो ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, और ये भी 3 का स्क्वायर हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये निकाल लेते हैं बाहर, ये हो जाएगा हमारे पास 9।
इस तरह से हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन करना होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि इसको हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है डायरेक्शन कोसाइन। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन एक्चुअली में होता क्या है। सपोज हम हमारी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं 3D में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं। सपोज ये पॉइंट है ऊपर को उठा हुआ इस डायरेक्शन में, यहाँ यहाँ या यहाँ। अब उसको हम 3D में तो दिखा नहीं सकते, तो 3D में हम एक सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट P यहाँ से इस डायरेक्शन में सपोज कर लेते हैं। ये पॉइंट P है x, y, z, यानी कि ये इसका P का डायरेक्शन को ये इसका P x, y, z एक हमने पॉइंट ले लिया इस 3D में, जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, और ये x, y, z के फॉर्म में हम लोगों ने इसको दिखाया। अब जो ये डायरेक्शन, ये जो एंगल फॉर्म करेगा हमारे तीनों एक्सिस के साथ में, सपोज ये पॉइंट ऐसे है, कुछ ऐसे पॉइंट है यहाँ पर, तो ये हमारी सपोज यहाँ पर, तो ये हमारी एक्स एक्सिस के साथ सपोज अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ में ये हमारा बीटा एंगल बना रहा है, और ये हमारी जो जेड एक्सिस है उसके साथ में हमारा क्या बना रहा है, ये एंगल हमारा बना रहा है गामा। कौन सा एंगल बना रहा है, ये वेक्टर हमारा गामा। इसको 3D में इमेजिन करने की कोशिश करिए। सपोज जैसे हमारे रूम का जो कॉर्नर होता है उस हिसाब से, और कोई टेबल या चेयर या कोई एक छोटा सा पॉइंट या आपके पैरों की जो डायरेक्शन है उस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं, या हमारे जो हेड का जो एलिवेशन है हमारे कॉर्नर से, उस तरह से अगर हम लोग इसको समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सपोज हमारे पैर अल्फा एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ में, बीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ में, और गामा एंगल जेड एक्सिस के साथ में बना रहे हैं। तो हम इसको एक्स वाई जेड जो होता है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि हमें पोजीशन वेक्टर तो बताना ही पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर सपोज वेक्टर आर है, तो उस पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं, ये जो एंगल्स बनाते हैं, इन एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो एंगल अल्फा बीटा गामा बनाते हैं ये लोग एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ में, इनको हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स। भी एंगल की डायरेक्शन ही तो है ये, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एंगल डायरेक्शन एंगल्स। और अगर हम इन्हीं एंगल्स को कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा के फॉर्म में लिख दें, यानी कि कोसाइन अगर हम निकाल दें, उनका कॉस निकाल दें उस एंगल के फॉर्म में, तो ये हमारे हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। क्या हो जाते हैं हमारे ये डायरेक्शन कोसाइंस। तो ठीक है, तो अल्फा बीटा और गामा, यानी कि हमें क्या निकालना है, कॉस अल्फा निकालना है, कॉस बीटा निकालना है, और कॉस हमें क्या निकालना है, गामा। अब देखो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हम किस तरह से लिखते हैं। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को निकालने के लिए देखो, ये वेक्टर आर क्या है, हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मैंने पहले की वीडियोस में आपको बताया, पोजीशन वेक्टर जब हम निकालते हैं किसी भी किसी भी पॉइंट का, तो हम वो ओरिजिन से निकालते हैं। तो यहाँ पे 0, 0, 0, और ये हमारे एक्स वाई और जेड है, यानी कि x माइनस 0 स्क्वायर, y माइनस 0 स्क्वायर और प्लस z माइनस 0 स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, जिसको हम r से डिनोट करते हैं, राइट। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं x अपॉन आर। इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, y अपॉन आर, और इसको हम लिख सकते हैं z अपॉन आर। ये हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखो इसमें हमारे डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे, तो हमारे पास जो ये पोजीशन वेक्टर आर है, यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 माइनस करके लिखे हैं, डायरेक्टली लिख लें तो बात तो वही है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 14। ये हमारा क्या आ जाएगा, वेक्टर आर। तो कोसाइन ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन 1, इसका कोफिशिएंट क्योंकि 1 है, एक्स का, एक्स यहाँ पर क्या है 1 है, आई का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर, तो 1 अपॉन अंडर रूट 14। यहाँ पर क्या है 2 अपॉन अंडर रूट 14, और यहाँ पर क्या है 3 अपॉन अंडर रूट 14। ये हमारे क्या आ जाएंगे, हमारे डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अगर हमें ये ओरिजिन से ना दे रखा हो, तो यहाँ पर तो हमें ओरिजिन से दे रखा था, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या बोला है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालना है वेक्टर का जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। यानी कि अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो ए से बी की तरफ 1, 2, -3, -1, 2, 1। अब देखो इसमें भी मैंने बता दिया कि अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो जो बी के पोजीशन वेक्टर्स होते हैं उससे हम ए को माइनस करते हैं, जिसकी तरफ जाते हैं, जहां पहुंचते हैं, उससे हम पहले वाले को माइनस करते हैं। तो ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो वेक्टर ए बी आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, 2, 1, -1, 2, -3, दिस इज इक्वल टू -2, 2 और सॉरी ये यहाँ पे माइनस है 2, और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4, और -3 ये हो जाएगा 4। अब देखो ये तो हमारे पास क्या निकल के आया है, ये ए बी वैक्टर निकल के आया है, लेकिन इसका पोजीशन वेक्टर हम अगर निकालते हैं तो वेक्टर ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16 प्लस 16, दिस इज इक्वल टू 36, दिस इज इक्वल टू 6। अब हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। देखो कॉस अल्फा, यही तो वेक्टर हमारे पास निकल के आया है, -2 अपॉन 6, 4 अपॉन 6, और ये हो जाएगा हमारे पास 4/6, दिस इज इक्वल टू -1/3, और ये हो जाएगा हमारे पास 2/3, और ये हमारे पास आ जाएगा 2/3। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको मैंने जो ये फर्स्ट और सेकंड 10.2 के क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 तक हो चुके हैं हमारे पास, ये आपको समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, कमेंट करके। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, देन आई विल ऑल्सो सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। And request to you, kindly subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.